नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी ईश्वरीय क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ है तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सायं 4:03 तक, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती कि आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र स्वयं 6:15 तक, उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। या ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026 14 फरवरी 14 फरवरी 2026 सुबह के
6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुंबरा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति के अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत लौकिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। इला जोशी का ऑडियो बंद करे। अश्विनी, इला जोशी का ऑडियो बंद कर। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ऑडियो बंद करो इला जोशी। ये पकड़। अश्विनी, उनका ऑडियो बंद करो इला जोशी का। तो हमने कल श्लोक नंबर 14 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने सभी प्राणियों के पेट में वैश्वानर जठराग्नि बनकर प्राण अपान से समायुक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को
पचाते हैं। तो इस तरह वैश्वानर उपासना का यहां प्रसंग बतला दिया। अब जो उपासनाएं है ना, वो सगुण ईश्वर की ही होती है, निर्गुण की उपासना नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने यहाँ सारी पृथ्वी में ओजस बताया, वनस्पतियों में जो चंद्रमा बनकर उसकी किरण से, तो ये सारी भगवान की सगुण विभूतियां, शक्तियां है, ईश्वरी जो उपासनीय है। और उसी क्रम में जैसे सृष्टि का सारा व्यवहार कैसे चलता है, इससे पता चलता है कि भगवान सारी सृष्टि को कैसे चलाते। तो उनका जो सारा साम्राज्य है उसके अधीन सबसे पहले तो भगवान सूर्य में तेज बनकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा और अग्नि का तेज भी भगवान ही प्रकाशित करते, सब सबको प्रकाशित करते। उसके बाद भगवान ने कहा, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी दिव्य ओजस शक्ति से सभी प्राणियों को, नर मादा और उसके बीज को धारण करता हूं। फिर कहा भगवान ने, रस रूप रसात्मक चंद्रमा की किरण बनकर सभी वनस्पतियों में रस बनकर वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं, यानी रसमय करता। और उसके बाद कहा कि मैं सभी प्राणियों के भीतर वैश्वानर बनकर जठराग्नि से, केवल जठराग्नि तो नहीं चलेंगी, उसके साथ प्राण अपान से वो अग्नि प्रज्वलित रहे। प्राणापान समायुक्त, प्राण चलते हैं तो अग्नि जो है प्रज्वलित रहे। तो वह वैश्वानर जठराग्नि रूप होकर भूतवा चार प्रकार के अन्न को, सभी प्राणी जो खाते हैं उसको पचाकर उसे तीन विभाग में परिवर्तित कर देता हूं। जो सात्विक अंश है वो सूक्ष्म अंश, उसे मन और अंतकण की वृत्ति। जो राजसी अंश है, जिसके द्वारा सप्त धातु, चमड़ी, बाल, रक्त, मांस, हड्डी, और जो तामसी प्रकृति है अन्न, उससे मल मूत्र मैल और पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकालते। ये सारा कार्य भगवान स्वयं अपनी सगुण उपाधि धारण करके करते, जठराग्नि रूप में। तो इस तरह जठर में स्थित अपना वैश्वानर स्वरूप बतला दिया। अब आगे श्लोक नंबर 15 में समझाते हैं कि सभी प्रतीयमान प्राणियों के अंतकरण में, यानी सूक्ष्म शरीर में, अंतकण की वृत्तियों के अंदर वह क्षेत्रज्ञ परमेश्वर ही उपस्थित रहते हैं। और वो सबके अंतकरण को उनके संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार चलाते हैं। इसीलिए अंतकरण के अंदर क्षेत्रज्ञ परमेश्वर का उपस्थिति साक्षी चैतन्य रूप में है। इसीलिए अंतकरण में केवल परमात्मा क्षेत्रज्ञ
सभी के अंतकरण का संचालन करने वाले हैं। आप सोचते हो कि मेरा माइंड मैं चला रहा हूं, मेरी बुद्धि मैं चला रहा हूं, मेरे विचार मैं कर रहा, ऐसा नहीं है। सबके अंतकरण का संचालन क्षेत्रज्ञ बनकर परमेश्वर ही करते हैं। इस रहस्य को बताने के लिए ये भगवान 15वां श्लोक प्रारंभ करते। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, ये पहला वाक्य इस श्लोक का भगवान का, कि मैं क्षेत्रज्ञ बनकर परमेश्वर स्वयं सभी प्राणियों यानी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक सभी की रुधि, रुधि यानी अंतकरण, अंतकरण में अंतर्यामी रूप से उपस्थित रहता हूं, सन्निविष्ट। भक्ति गवास अपना ऑडियो बंद करे, इला जोशी अपना ऑडियो बंद करे, अश्विनी इनका ऑडियो बंद करो, भक्ति गवास इला जोशी, डिस्टरबेंस हो रहा है ऑडियो। तो वह सभी प्राणियों के, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सभी प्राणी अंतकरण में क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी रूप से उपस्थित रहते हैं। और फिर क्षेत्रज्ञ रूप में उपस्थित रहकर क्या करते हैं? सभी को अपने उसके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उसे स्मरण कराते हैं। स्मृति और ज्ञान, ज्ञान भी कराते हैं और विस्मरण भी कराते हैं, अपोहनम। इस प्रकार भगवान सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से, क्षेत्रज्ञ रूप से सभी प्राणियों के संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान क्षण में प्रारब्ध के अनुसार उनको देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव की स्मृति कराते और उसे आवश्यकता अनुसार, प्रारब्ध अनुसार भौतिक अध्यात्म दैवी ईश्वरीय और परमेश्वरीय ज्ञान भी प्रकाशित करता और उसे विस्मृति भी कराते। तो ये पहली दो पंक्ति में भगवान स्पष्ट करते हैं, क्योंकि भगवान ही समस्त शरीरों में प्रविष्ट हुआ है क्षेत्रज्ञ रूप से और सभी शरीर को धारण करके उपस्थित है। सभी शरीरों में प्रवेश करके क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो नाम रूप उपाधि के अनुसार वह सभी प्राणियों को उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार चलाते हैं। जैसे कलाकार है,
वो पात्र में उपस्थित रहकर पात्र की स्क्रिप्ट के अनुसार पात्र को चलाता है। पात्र की स्क्रिप्ट जो है वो पात्र नहीं जानता है। वो तो ज्योतिष के पास जाता है, कहते हैं आगे क्या होगा तीसरे घंटे में, मुझे पता। अरे तीसरे घंटे में क्या होगा वो कलाकार को पता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट को जानता है। 3 घंटे की स्क्रिप्ट कलाकार जानता है। पात्र जो है वो तो सामने जब आ रहा है उतना ही जानता, या पहले का जो 1 घंटा हो गया उसको जानता है। लेकिन आगे का घंटा है प्रविष्ट, उसके बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में वो पात्र नहीं जान पाता है, लेकिन कलाकार जानता है। ऐसे ही परमात्मा मनुष्य के सारे जन्म, जीवन और मरण की स्क्रिप्ट जानते हैं और उसके प्रारब्ध अनुसार उसे चलाते हैं। लेकिन अहंकार और अज्ञान के कारण सभी मनुष्य, 99% मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि मैं ही अपने सारे कर्म को, जीवन को चला रहा हूं, चला रही हूं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और उससे उत्पन्न अहंकार, और अहंकार से उत्पन्न फिर सारे कर्म। लेकिन होना तो ईश्वर के अधीन ही है। आप चाहे कुछ भी सोचो, करो, लेकिन करना और कराना तो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के हाथ में ही है। तो इस रहस्य को भगवान यहां प्रकट कर, जहां सबके अंतकरण में, अंतकरण को आप समझना, बुद्धि कहो, अंतकरण कहो, सोपाधिक क्षेत्रज्ञ ईश्वर, जिसको आप मैं हूं कहते हो ना, मैं देवदत्त हूं, ये मैं हूं के रूप में प्रविष्ट उपस्थित है। सभी प्राणी के अंतकरण में क्षेत्रज्ञ मैं हूं रूप में जो हमें भान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि मैं, वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ज्ञान है, भान है। इसीलिए सदा सर्वदा सर्वत्र सब में परमार्थ दृष्टि करने वाले को सावधान रहना पड़ता। थोड़ी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सारे परमार्थ के स्वरूप को भूल जाते हैं। सबके भीतर नाम रूप गुण दोष के अनुसार एक ही क्षेत्रज्ञ परमेश्वर उपस्थित रहते हैं। मैं सब कहते, सारी दुनिया में किसी को भी पूछो आप कौन है, मैं देवदत्त हूं। आप कौन है, मैं श्रीमती देवी हूं। वाक्य तो पूरा तभी बोले। तो मैं हूं के बिना तो उनका वाक्य पूरा होगा नहीं। तो ये जो क्षेत्रज्ञ मैं हूं के रूप में उपस्थित है, वहां तक मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुंचती। ज्यादातर मनुष्य की बुद्धि भौतिक जगत में पहुंचती, मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा। फिर कुछ लोग जो है उसकी थोड़ी भीतर योग साधना करते हैं, तो अंतकरण, मन, बुद्धि, इंद्रिय, चित्त तो थोड़ी सूक्ष्म भीतर जाती। कई देवी उपासकों की बुद्धि दैवी उपासना से देवता तक पहुंचती। लेकिन ये जो क्षेत्रज्ञ भीतर ईश्वर रूप में उपस्थित मैं हूं के रूप में, वहां तक तो मनुष्य की बुद्धि पहुंचती ही नहीं, बीच में ही भटक जाती है। इसलिए कहा अत्यंत सावधानी रखनी। परमा दृष्टि करने वाले को
क्योंकि ये सारी जो भौतिक अध्यात्म दैवी और ईश्वरीय उपाधि के अंदर भी केवल एक परमेश्वर ही उपस्थित रहते हैं, कि जिन्होंने अपनी बुद्धि को दृढ़ किया है विवेक पूर्वक शास्त्र के द्वारा, उसी की बुद्धि दृढ़ रहती कि सब परमात्मा की अध्यक्षता में भीतर बाहर चल रहा है, उसमें उसका जो स्वधर्म है वो करे। मत्त, मत्त यानी मैं हूं, जो सब प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से उपस्थित क्षेत्रज्ञ ईश्वर, सब प्राणियों के भीतर अंतकरण में बैठा हुआ, उसके अंतकरण को उसके संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार चलाता हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय श्री अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये जो ईश्वर क्षेत्रज्ञ है सभी प्राणियों के अंतकरण में तिष्ठति उपस्थित, और सबको उनके उनके संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार कठपुतली की तरह घुमाते रहते हैं। तो इस प्रकार वह ईश्वर की ओर बुद्धि जाती ही नहीं। ज्यादातर मनुष्य को तो ऐसा ही लगता है कि भौतिक मैं अपनी इंद्रियों से मैं कर्म कर रहा हूं शरीर के द्वारा। कई लोग अपनी बुद्धि में बड़ा जोर रख, बुद्धिजीवी लोग हैं ना, कि मैं सब बुद्धि से करता, अपनी बुद्धि से सब करता हूं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन वो अज्ञान है। अहंकारी मनुष्य ऐसा ही बोलेगा कि मैं तो शरीर के द्वारा सब चलाता हूँ, मैं अपनी बुद्धि के द्वारा सब व्यवसाय करता हूँ, मैं अपने मन के द्वारा सब इंद्रियों को चला। ऐसा सब लोग सोचते हैं, बोलते हैं और करते भी है। वो अज्ञान है, अहंकार से बोलते। अब भगवान चाहे तो वो क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी की कृपा से ही मनुष्य को शास्त्र के ज्ञान की स्मृति होती है। हालांकि जानते बहुत है लोग, सत्संग भी, आप लोग भी सत्संग, लेकिन उस समय जब आवश्यकता है तब उसकी स्मृति कराने वाला ईश्वर है। यदि आपके संचित पुण्य का उदय हुआ है तो आपने जो शास्त्र पढ़ा है, ज्ञान सत्संग किया है, उसकी स्मृति भगवान करा दे। यदि आपके संचित पाप जगे हुए हैं तो स्मृति नहीं होती, जानते हुए भी। तो कई लोग शास्त्र ज्ञान और सत्संग बहुत करते थे, लेकिन उनको जब समय ऐन कहते अन मौके पर मैं भूल गया, स्मृति नहीं, तो ऐसा किसने किया? आप सब जानते फिर भी भूल गए, क्योंकि आपके संचित पाप कर्म का उदय हुआ है, भगवान ने आपको भुला दिया। वास्तव में सारे प्राणी सब को क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही चलाता। तो उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को मानो सभी मनुष्य अज्ञान से भूल गए, भूले हुए, क्योंकि अज्ञान है ना। वो कैसे अज्ञान है? जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि वो ब्राह्मण है और आज होली आ रही है, अभी 3 मार्च को होली है, तो होली के दिन भांग पी ली ब्राह्मण। अब ब्राह्मण ने भांग पी ली और वो अपने क्षुद्र की तरह नाचने लगा, गाली गलौज करने लगा, क्षुद्र की तरह व्यवहार करने लगा भांग के नशे में। और वो ब्राह्मण अपने को भांग के नशे में शूद्र समझने लगा।
अब पूरे दिन भांग रही, 24 घंटा उसका नशा। दूसरे दिन सुबह उठा तो उठकर फिर पूजा पाठ करने लगा। तो भांग के नशे में उस दिन पूरे दिन वो क्षुद्र जैसा व्यवहार क्षुद्र हो गया। हालांकि वो ब्राह्मण है, लेकिन जैसे ही नशा उतरा भांग का, तो उसे बोध हुआ कि अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं क्षुद्र थोड़ी हूं। इसी प्रकार ये भांग क्या है? अज्ञान। जब मनुष्य को अज्ञान का नशा चढ़ जाता है, अनादिकाल से चढ़ा हुआ है, अज्ञान की भांग पी ली है, और वो अज्ञान की भांग के नशे में वह प्राणी अज्ञान से अपने को क्षेत्र मानता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं प्राणी हूं। ये अज्ञान से मान रहा है, अनादिकाल से मान रहा है। अज्ञान से जीव रूप में अपने को स्त्री पुरुष मनुष्य ब्राह्मण आदि क्षेत्र रूप में समझ रहा है। हालांकि वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र तो जड़ है, क्षेत्र को चलाने वाला क्षेत्रज्ञ ही है, लेकिन उसको लगता है क्षेत्र ही क्षेत्र को चला रहा है। ये भी बड़ा अज्ञान है। मैं अपनी बुद्धि से अपने मन से मैं सब कर रहा हूं, तो क्षेत्र से ही क्षेत्र को चला, ऐसे अज्ञान हो जाए। अरे भाई, क्षेत्र तो जड़ है, 24 तत्व आपके कोई कार्य कर नहीं सकते जब तक क्षेत्रज्ञ उपस्थित ना हो। इसीलिए जैसे ही मैं क्षेत्र हूं ये अज्ञान नष्ट होता। जब तक मैं क्षेत्र हूं ये अज्ञान रहेगा तो क्षेत्रज्ञ का बोध नहीं होगा। जब ये अज्ञान समाप्त हो जाता है विवेक पूर्वक, बुद्धि की शुद्धि से, सत्व गुण से, कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, तो जैसे ही मैं क्षेत्र नहीं हूं मैं क्षेत्रज्ञ हूं ऐसी बुद्धि हो गई, दृढ़ हो गई, तो फिर अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसी को वास्तव में स्मृति कहते हैं, अपने परमार्थ स्वरूप की स्मृति, कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। क्योंकि मैं क्षेत्रज्ञ हूं ऐसी स्मृति आ जाने से ही मनुष्य का मोक्ष हो जाता। जब तक विस्मृति है तो क्षेत्र के संसार में घूमता रहता। हालांकि स्मृति शब्द का उपयोग जो भगवान ने यहाँ कहा वो अपने क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वरूप की स्मृति। हमारे लौकिक व्यवहार में हम जो स्मृति कहते, स्मरण कहते हैं, कि जो पूर्व में जानी हुई बात को पुनः वर्तमान में याद कर लेना, इसको स्मृति कहते हैं। ये लौकिक है, ये लौकिक स्मृति भगवान यहां नहीं कह रहे। ये अर्थ यहां नहीं लेना कि पूर्व में जानी हुई बात, विषय, देश, काल को पुनः वर्तमान में अपने बुद्धि के विवेक से स्मृति रूप में जान लेना, ऐसा अर्थ नहीं है। क्योंकि पहले भगवान ने कहा कि परमार्थ तत्व का ज्ञान था, और फिर अज्ञान कैसे आ गया? बोले परमार्थ तत्व का ज्ञान थोड़ा अज्ञान आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो कैसे हो? वास्तव में ये बात है कि अज्ञान जो है परमार्थ स्वरूप के विस्मरण से चल रहा है।
अनादिकाल से चल रहा है, अपने परमार्थ स्वरूप क्षेत्रज्ञ की विस्मृति से। और जैसे उसकी स्मृति हो कि मैं क्षेत्रज्ञ आत्मा हूं, तो वह अज्ञान समाप्त हो जाता। यानी अपने आप को जैसा है वैसा यथार्थ रूप में जानना, इसी को स्मृति कहते हैं। विस्मृति जब हो गई तो अज्ञान शुरू हो गया, और स्मृति हो गई तो अपना ज्ञान हो गया। और ये जो ज्ञान है, अपने क्षेत्रज्ञ आत्म स्वरूप का ज्ञान, वह भगवान कहते हैं मेरी कृपा से ही होता है। भगवान की कृपा यानी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा की कृपा से ये ज्ञान होता, अपने आप नहीं होता। कोई मनुष्य अपने आप अपने को क्षेत्रज्ञ परमात्मा रूप में जान नहीं सकता, चाहे कितनी भी साधना कर ले। उसे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए एक तो ईश्वर की कृपा यानी संचित कर्म पुण्य का उदय, हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय हो, यज्ञ दान तप किया हो, तो पुण्य का उदय होना, उसी को ईश्वर कृपा कहते। और फिर शास्त्र कृपा, वेद शास्त्र, और फिर आचार्य परंपरा से आचार्य कृपा। तो ये सारा ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, आचार्य परंपरा से जब कृपा होती है, वो कब होती है? जब जीवात्मा के संचित पुण्य का उदय होता। अन्यथा वो तो अपने संसार में भटकता रहता। तो इस प्रकार यहां कह रहे हैं कि वह पहले तो ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा और आचार्य परंपरा की कृपा से ही वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो हमारा स्वरूप है, जैसा है वैसा का वैसा हमारी बुद्धि में प्रकट हो जाता है। मतलब बुद्धि में जो अज्ञान है कि मैं क्षेत्र हूं, मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, ये अज्ञान का नाश हो जाता और अपने क्षेत्रज्ञ परमार्थ स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता। इसी को यहां ज्ञानम कहा। ज्ञानम यानी यथार्थ। संसार में ज्ञान के विषय में देखा जाए तो चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे अध्यात्म ज्ञान हो, चाहे दैवी ज्ञान हो, चाहे ईश्वरीय ज्ञान हो, चाहे परमार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तभी होता है जब उसे वेद शास्त्र के अनुसार प्रमाणित किया गया हो। अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से प्रमाणित किया हुआ यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तो यथार्थ ज्ञान में दो चीज आवश्यक है, वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से प्रमाणित ज्ञान, और अपने स्वानुभूति पूर्ण, तीनों होना चाहिए, तब वो यथार्थ ज्ञान। आजकल तो सब ज्ञान सब करते हैं, भौतिक ज्ञान के बहुत मैं जानता हूँ, क्या जानते हो भाई? यथार्थ तो कुछ है ही नहीं। फिर अपने बारे में क्या जानते हो, वो भी यथार्थ नहीं। आप लोग बायोडेटा बड़ा बड़ा भेजते हैं, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैंने ये किया, मेरा इतना एक्सपीरियंस है।
ये अपने बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान है। तो यथार्थ ज्ञान तो तभी होता है जब मनुष्य वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से प्रमाणित होकर स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, उसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। जैसे आप आभूषण लेने गए दुकान में, क्या आपको आभूषण का यथार्थ ज्ञान है? आप तो ग्राहक है। तो आपने क्या किया, अपने एक सुनार मित्र को साथ में ले लिया, जो 20 साल से आभूषण का व्यवसाय करता है, आभूषण के बारे में सब जानता। तो मित्र उसको साथ में, उसको पता नहीं है ज्वेलरी वाले को कि ये इसका मित्र जानता है। तो जब वो उल्टी सीधी बात करता है, तुरंत वो मित्र कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा हो। लेकिन वो कहता नहीं कि मैं जानता हूं। उसको आश्चर्य होता है कि ये ग्राहक इतना कैसे, क्योंकि वो तो जानकार है। अब उसको ठग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो उसका मित्र उसके साथ है, वो सारा आभूषण का ज्ञान विज्ञान जानता है। तो सामने वाला सुनार को आश्चर्य होता है कि भाई आज इसको ठग नहीं सकेंगे, आज तो बस जैसा है थोड़े मुनाफे में काम चला लेना होगा, क्योंकि उसके साथ जो व्यक्ति है वो बड़ा होशियार है। तो वो ठगा नहीं जाता, वो आभूषण जैसा खरीद कर उसकी कीमत के अनुसार ले आता। यदि वो अकेला गया होता तो सुनार की दुकान में ठगा जाता। इसलिए आजकल जो मनुष्य संसार में अकेले अपनी बुद्धि के बल पर संसार को सिद्ध करने जाते, वो ठगे जाते। वो ऐसा ही होता है, फिर ठगे मतलब डिप्रेशन टेंशन तनाव में चले जाते, क्योंकि उनको शास्त्र परंपरा आचार्य का कोई महत्व जानकारी नहीं। अपनी बुद्धि अपने अहंकार से जो भी कुछ अपने ज्ञान में भ्रमित रहते हैं, न कोई भौतिक ज्ञान का यथार्थ विवेक है शास्त्र के अनुसार, न अध्यात्म ज्ञान का यथार्थ विवेक है, न दैवी ज्ञान का यथार्थ विवेक है, न ईश्वरीय ज्ञान का, न परमा, सब खिचड़ी पकती है। और बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उनको पता ही नहीं कि मैं किस ज्ञान की कहाँ क्या बात कर। इसीलिए यथार्थ ज्ञान केवल वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के साथ अपनी स्वानुभूति पूर्ण हो तब होता है। और इसमें ईश्वर कृपा चाहिए। ईश्वर कृपा कब होगी? बोले आपके पुण्य का उदय होगा संचित तब। तो इस तरह यह स्पष्ट हुआ कि ज्ञान जो है, यथार्थ ज्ञान ईश्वर के अनुग्रह, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा और स्वानुभूति के बाद ही हो। किसी भी विषय का ले लो, ये तो परमार्थ की बात चल रही। और फिर कहा अपोहनम च। कई बार परमार्थ ज्ञान होने पर भी वह मनुष्य को विस्मृति हो जाती। क्यों विस्मृति हो जाती है? क्योंकि उसके जो संचित संस्कार है, पूर्व के पाप है, कुसंस्कार है, संचित संस्कार के कारण वह प्रारब्ध अनुसार वो परमार्थ के विषय में संशय करने लगता। जब संशय होने लगता है कि क्या ये सच है, भगवान ने गीता में कहा है, शास्त्रों में कहा है, स्वामी जी भी कह रहे हैं, क्या ये सच है? हो सकता है? ऐसा तो प्रैक्टिकल तो लगता नहीं है। आजकल प्रैक्टिकल कहते तो वो संशय है।
क्या ये सब शास्त्र, गीता, भगवान की बात, ये क्या सच है? कैसे सच है? यह संशय होता। क्यों संशय होता है? क्योंकि संचित पाप कर्मों का उदय हुआ है प्रारब्ध अनुसार। और संशय तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं, अरे इतने दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं संसार में, और सारे मनुष्य अपने को ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं, मानवता की बात करते हैं। हम मनुष्य हैं, एनजीओ चलाते हैं। तो ये सब क्या गलत है क्या? अपने को मनुष्य समझते, क्षेत्र समझते, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सभी समझते हैं। तो ये क्या इतने करोड़ों लोग सब मूर्ख है? गलत है? क्या सब बेवकूफ है क्या? इसलिए वो संशय करता है। क्या हम क्षेत्र, ये शरीर नहीं है तो क्या है? तो इस तरह वह जो है, संशय के बाद मनुष्य के अंदर गलत सोच खड़ी हो जाती। विपरीत ज्ञान कहते, गलत सोच। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है गलत सोच, गलत ज्ञान। और उसके कारण मनुष्य परेशान रहता है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म हो, दैव हो, ईश्वरीय हो। जो गलत ज्ञान है उससे वो परेशान ही रहता। जैसे किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो यहाँ झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर कहता है ये गोली खा लो ठीक हो, कुछ होता नहीं है, फिर दर्द तो वैसा का। फिर दूसरा डॉक्टर कहने ये अच्छा नहीं है, ये दूसरा डॉक्टर हमारे मोहल्ले वाला एमबीबीएस, वो झोला छाप डॉक्टर है, तो एमबीबीएस, तो उससे भी तो आराम नहीं हुआ। यथार्थ ज्ञान वहां भी नहीं है। फिर वो दवाई, फिर पेट में दर्द है, गड़बड़ है, तो फिर कहा कि वो एमडी है उसके पास चले। एमडी के पास गए, उसने भी दवाई दी, 10 दिन दवा, फिर भी ठीक नहीं हुआ दर्द। एमडी कहते अब तो आपको बस एमएस मास्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट। वो हमारे आता है हफ्ते में एक बार, तो हॉस्पिटल में आप आ जाना। तो ठीक है। अब आप उस स्पेशलिस्ट के पास गए, आपके पे उसने देखा, अल्ट्रासाउंड लिया, और फिर आपको चेक किया, और फिर उसने आपको दवाई लिख दी, 3 दिन की दवाई। 3 दिन की दवाई के बाद आपका पेट का दर्द चला गया, जादू हो गया। 6 महीने से परेशान थे। ऐसा क्यों हुआ? 6 महीने तक आप गलत ज्ञान और गलत इंफॉर्मेशन में भटक रहे थे। लेकिन जब सही ज्ञान और सही डायग्नोस निर्णय होकर सही दवाई मिल गई, 3 दिन में आपके पेट का दर्द गायब हो गया। तो इसी आजकल संसार में जो सारी समस्या है ना, ये गलत सोच, गलत ज्ञान, जिसमें न कोई शास्त्र है, न परंपरा है, न कोई प्रमाण है, न कोई स्वानुभव है। बस सब अपनी बुद्धि से तरंग तुक्के चलते रहते हैं दुनिया में। और जो अपने को बड़े बड़े ज्ञानी कहते, वो भी तरंग तुक्के में ही चलते। इसी को कहते हैं विपरीत ज्ञान, गलत सोच, गलत ज्ञान। और सही कब होगा? जब वो वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा से विवेक करेगा, तब तक वो सही नहीं होगा। इसलिए हजारों जन्म लग जाते हैं मनुष्य को भटकते भटकते। वास्तविक ज्ञान तो तभी होता है
अज्ञान की निवृत्ति होती। वास्तविक ज्ञान हो तब। आप कहो कि वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसको आप ज्ञान कहते हो, ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, गलत सोच है, गलत ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञान ही है। और आपको लगता है कि ये ज्ञान है, ये बड़ा भ्रम है। तो इस तरह मनुष्य का जीवन संशय और गलत ज्ञान होने पर वो भटकता रहता है। तो उसके लिए फिर उसे विवेक पूर्वक, युक्ति पूर्वक, शास्त्र के अनुसार, न्याय पूर्वक, आचार्य परंपरा से अपने संशय और अपने गलत ज्ञान, विपरीत ज्ञान को हटाना होगा। लेकिन आपको मैं हटा दूंगा, ऐसे नहीं होता। कहते वो भी परमेश्वर की कृपा से ही होता। जब आपका पुण्य का उदय होगा तब आपके अंदर ये विवेक जागृत होगा, अज्ञान की निवृत्ति होगी। आप शास्त्र और आचार्य परंपरा से श्रद्धा पूर्वक वास्तविक ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। नहीं तो फिर आप इस तरह अपने काल्पनिक अहंकार, व्यष्टि समष्टि भ्रम में भटकते रहेंगे। वो भी भगवान ने कहा कि वो सारा जो है भ्रम हटाने का काम भी मैं ही करता। अपोहनम, संशय और गलत सोच को ठीक करने का काम। लेकिन वो कब होता है? जब उसका प्रारब्ध हो, उसका संचित पुण्य का उदय हो तब। अन्यथा वो चाहे कुछ भी कर ले, भगवान तो उसका अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह यह संशय और विपर्य, गलत सोच और संसार में जो संशय है कि दुनिया में इतने लोग हैं, क्या मूर्ख है? क्या भारत सरकार मूर्ख है? क्या गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका मूर्ख है? ये लोग इतने बुद्धिमान है, आईएएस ऑफिसर क्या मूर्ख है? तो आपको उसका सही लगता है, लेकिन उसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, आचार्य पर कोई स्वानुभूति नहीं, तो संशय और विपर्य बना रहे। तो इसको हटाने वाला ये सब जो है, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही सभी जीवों के प्रारब्ध अनुसार होता है। वो चाहे ऐसे नहीं होता। क्योंकि मैं तुम्हें लाख रुपया दूंगा, मेरा संशय विपर्य हटा दो, ऐसे नहीं होगा। कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, ये तो ईश्वरीय है। पुण्य का उदय हुआ, प्रारब्ध है, तो फिर वह उसका संशय और गलत सोच भगवान शास्त्र के द्वारा, आचार्य परंपरा के द्वारा हटा देते हैं। तो आज हमने जो है ये जो दो पंक्तियों पर विचार किया है, ये बहुत ही महत्व, इस पर और भी विचार करेंगे कल। ये जो श्लोक है, ये सारा सूक्ष्म शरीर जो हमारा भीतर, उसका विवेक करा रहा है कि अंतकरण में रहकर, सूक्ष्म शरीर में रहकर भगवान सबको उसके संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार कैसे चलाते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। अहम सर्वस्य रुदि, रुदि यानी अंतकण लेना, सूक्ष्म शरीर। सभी प्राणी, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके प्राणियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से, क्षेत्रज्ञ रूप से उपस्थित हो। ऐसा नहीं कि टेम्पररी आते जाते, परमानेंट उपस्थित, सन्निविष्ट, सम्यक निविष्ट, नित्य उपस्थित।
और मैं ही फिर उनके सारे संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उसे स्मृति कराता हूँ, ज्ञान कराता हूँ, कर्मों के अनुसार विस्मृति कराता हूँ। तो ये सारी स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सभी प्राणियों के अंदर रहकर क्षेत्रज्ञ परमेश्वर उसके प्रारब्ध अनुसार, उसके संचित कर्मों के अनुसार करते रहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी करे। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जीठे, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, भरत शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उचिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, रंजना जाधव, रीमा पटेल, रिची पटेल, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और उषा मेनन। आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय।
नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय नमो स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।